नया सवाल खड़ा किया जा रहा है कि कोई सवाल नहीं खड़ा कीजिए। सरकार के दी गई घोषणाओं पर कोई चर्चा नहीं कीजिए। आप बोल नहीं सकते हैं, चाहे वो कोई भी बात हो। सरकार जो घोषणा करती है उसको चुपचाप मान लीजिए। आपको बोलने का अधिकार नहीं है। शायद हम लोगों ने आजादी इसीलिए पाया था, लोगों ने कुर्बानियां इसीलिए दी थी कि हम लोगों को इस आजादी में बोलने का अधिकार नहीं होगा। चाहे किसानों का जमीन छीना जाए, आप बोल नहीं सकते हैं। डेवलपमेंट के नाम पे आपको जमीन पर कब्जा कर लिया जाए, मजदूरी के नाम पे आपको पैसा मत नहीं दिया जाए, 12-12 घंटा खटाया जाए, लेकिन आप बोल नहीं सकते हैं। आपका पूरा पैसा को बैंक में जमा करके आप पूरे उद्योग घरानों को दे दिया जाए, और उस पैसा जो उद्योग घराने को दिया गया उसको माफ कर दीजिए, तब भी आप सवाल नहीं कीजिए। लेकिन एक मजदूर, एक किसान, एक गरीब जिसने पैसा बैंक में जमा किया है, अगर वो लोन मांगने जाता है तो उसे सवाल खड़ा कीजिए कि तुमको फिक्स डिपोजिट देना पड़ेगा, बैंक में तुम्हारा जमीन का कागज जमा करना पड़ेगा, और अगर पैसा नहीं लौटाओगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, चाहे आप आत्महत्या कर लो। ये सब आप कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इतनी बढ़िया, इससे अच्छा कांग्रेस करवाना था। कम से कम कह सकते थे कि भाई वो लोग गोरे लोग हैं, बाहर के लोग हैं। हम आजादी के, देश की आजादी का भी हम लोग हर 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हैं। कहते हैं हम अपने आप को आजाद मानते हैं। वो सारी सुविधाएं और सारे चीज जो अंग्रेज के जमाने में वो नहीं मिल रही थी, हम लोग अपने देश में वो मिलेगा, आजादी के बाद वो मिलेगा। लेकिन अफसोस कि आज भी हमको अपनी बुनियादी चीजों के लड़ना पड़ रहा है। इसीलिए साथियों, मुझे खुशी है आप सभी इतने लोग, माताएं बहनें यहाँ पे जुटी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पे हम लोग 91वां वर्ष मना रहे हैं। मुझे गर्व है कि हम किसानों की लड़ाई से, मजदूरों की लड़ाई के छात्र नौजवानों की लड़ाई से, सभी की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ठीक है, हम सत्ता में एमएलए और एमपी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम मजदूरों